तो मैं जब डीआईडी में गया तो मेरी परफॉर्मेंस जजेस को इतनी पसंद आई और मेरे लिए एक और इतनी बड़ी आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा, कैसे आपने शुरुआत करी? जी हाँ, मैं पहले 3 साल का था। मैं 3 साल की उम्र से डांस कर रहा हूँ। पहले मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस मेरे स्कूल में था और उसके बाद बड़े लेवल पे मैं सबसे पहले इंडियाज़ गॉट टैलेंट में गया था जब मैं शायद 6 साल का था। उसके बाद मैं डीआईडी में गया, डीआईडी सीज़न 2। उस टाइम मैं 7 इयर्स का था। तो मैं घर में ही प्रैक्टिस किया करता था क्योंकि एमजे स्टाइल मैंने कभी कहीं सीखा नहीं है। मैं वीडियोस देख के करता हूँ। मेरे मॉम डैड ने मेरी हेल्प की मेरे स्टाइल को थोड़ा और क्लियर करने में और वो आज भी इसमें हेल्प करते हैं मेरी। और मैं डीआईडी में गया। डीआईडी में मेरी परफॉर्मेंस हुई और जजेस को बहुत पसंद आया। वहाँ पर रेमो सर थे, टेरेंस सर थे, अंकिता मैम थी। तो तीनों को बहुत अच्छा लगा और डीआईडी के बाद मेरे रेमो सर से बहुत अच्छे से लिंक हो गए। बहुत डीआईडी के टाइम उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर एमजे को लेकर वो कुछ भी करेंगे तो मुझे ज़रूर रखेंगे या फिर कोई भी अपना प्रोजेक्ट करते हैं अच्छा तो मुझे ज़रूर याद करेंगे। तो उन्होंने इस प्रॉमिस को पूरा किया। अभी मैं उनकी मूवी ABCD 2 में मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। मेरा एमजे स्टाइल है, मैं लीड डांसर हूँ। और ओके, आपने जितनी आसानी से लफ्जों में कह दिया उतना आसान तो रहा नहीं होगा सफर। जैसे आपने कहा कि आप बहुत कम उम्र से डांस कर रहे हैं और घर के लोग आपको सपोर्ट करते हैं, कब इस बात का एहसास हुआ कि मतलब अब मुझे आगे जाना चाहिए, जैसे रियलिटी शो में जाना चाहिए, इंडिया गॉट टैलेंट में? ये कैसे हुआ? इंडिया गॉट टैलेंट में आना कैसे हुआ आपका? एक्चुअली पहले जैसे मैंने आपको बताया मैं 3 साल की उम्र से डांस कर रहा हूँ। तो पहले मैं ऐसे ही घर में प्रैक्टिस किया करता था। फिर जब मॉम डैड ने और क्लियर किया तो मुझे ऐसा लगा, मॉम डैड ने भी मुझे इनकरेज किया कि हाँ भाई एक बार ट्राई करो, जाके हो सकता है कुछ। तो पहले मैंने अपने डांस को क्लियर किया। उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ भाई एक बार जाके देखते हैं, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। इंडिया गॉट टैलेंट में वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या इतना आसान था उस प्लेटफॉर्म तक जाना या मुश्किल रही? तो मैं जब डीआईडी में गया तो मेरी परफॉर्मेंस जजेस को इतनी पसंद आई और मेरे लिए एक और इतनी बड़ी बात है कि मेरी परफॉर्मेंस के बाद एक नया शो बना, डीआईडी लिटिल मास्टर्स। जब मैं गया तब ऐसा कोई शो नहीं था और मेरी परफॉर्मेंस के बाद ये सब बना। उनकी जो टीम थी डीआईडी की, उनको एक आइडिया है कि बच्चों के लिए भी कुछ ऐसा शो बनाना चाहिए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ओके, ABCD 2 की मैं अगर बात करूं गौरव, क्या किरदार होगा आपका, क्या कैरेक्टर निभाते नजर आएंगे? एक्चुअली ABCD 2 में मेरा एक परफॉर्मेंस है जिसमें मैं एमजे स्टाइल कर रहा हूँ, MJ 5 के साथ। उसमें मैं लीड डांसर हूँ। तो मेरा एक परफॉर्मेंस है उसमें। ओके, जो आप परफॉर्म करने वाले हैं ABCD 2 में, रेमो का क्या ब्रीफ था आपको आपके किरदार को लेकर? यानी हाँ, आप परफॉर्म कर रहे हैं, डांस करने वाले हैं, लेकिन उनका कुछ ब्रीफ होगा एज ए डायरेक्टर, उन्होंने कुछ समझाया होगा, कुछ बताया होगा? जी हाँ, उन्होंने एज अ डायरेक्टर और जैसे हमारे बहुत अच्छे लिंक्स रहे हैं, उन्होंने बस ये कहा है कि जितना अच्छा आता है कर दो। जब हम परफॉर्मेंस से पहले स्टेज पे मिले थे तो हम दोनों में बात हुई थी। उन्होंने मुझे बस यही कहा था कि बी कॉन्फिडेंट और जितना अच्छा कर सकते हो करो। जो आपका परफॉर्मेंस है ABCD 2 के अंदर, कौन कौन आपके साथ स्टेज शेयर करता नजर आएगा? जी, मेरे साथ MJ 5 स्टेज शेयर करते हुए नज़र आएंगे। मेरी एंट्री से पहले उनका थोड़ा सा परफॉर्मेंस है और उसके बाद मेरी बीच में एंट्री है। ओके गौरव, कितना कितना लकी मानते हैं आप, एक ABCD 2 जैसी ब्रांड के साथ आपका लॉन्च हो रहा है? आप एक कैमियो जो आप परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं, कितने गौरव की बात है। और आपको लगता है, अब क्या मानते नहीं इस बात को कि आपके लिए बॉलीवुड का रास्ता साफ हो गया है क्योंकि यू डूइंग अ फिल्म? हाँ, ये बिल्कुल सही है। मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करता हूँ कि हाँ, मुझे ABCD 2 जितना इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, इतनी बड़ी मूवी मिली। मैं इससे बहुत खुश हूँ। ओके, एक्टिंग को सिर्फ परफॉर्मेंस ही करते रहेंगे आप, डांस परफॉर्मेंस ही करते रहेंगे, या एक्टिंग में भी आपका इंटरेस्ट है? नहीं जी, मेरा एक्टिंग में भी इंटरेस्ट है।
और मैं एड्स भी कर चुका हूँ। मैंने रियल शेक की एड्स की है, यूट्यूब के लिए एड्स की है, मैं कुछ सीरियल्स भी कर चुका हूँ। और अभी मेरा सहारा वन पे एक सीरियल आ रहा है जिसका नाम जय 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 बजरंगबली है, उसमें मैं लीड रोल कर रहा हूँ, मैं हनुमान हूँ। तो यू आर इंटरेस्टेड इन एक्टिंग? यस। बड़े पर्दे के बारे में क्या क्या सोचना है गौरांश साहब? बड़े पर्दे के बारे में यही सोचना है कि बस अगर मैंने मूवीज़ की तो मैं मूवीज़ में घुस जाऊंगा और मेरे लिए वो बहुत ही अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि मैं बॉलीवुड में रहूँ, टीवी में थोड़ा कम रहूँ। जैसे आप जानते हैं कि ABCD डांस बेस्ड मूवी है, तो ABCD 2 भी डांस बेस्ड मूवी है। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक डांसिंग मूवी में, जो एक डांस बेस्ड मूवी है, उसमें मैं एज अ डांसर परफॉर्म कर रहा हूँ और वो स्टाइल परफॉर्म कर रहा हूँ जो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, MJ स्टाइल। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और हाँ, DID सीज़न 2 मेरी लाइफ का एक बहुत, मेरे करियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और अब ABCD 2 भी मेरी करियर का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जिससे आगे जाके मुझे बहुत बेनिफिट होने वाला है। एज अ ऑडियंस, जैसे आप कोई भी फिल्म देखने जाते हैं तो आप यही सोचते हैं कि हम उसकी स्टार्टिंग मिस ना कर पाएँ, उसकी स्टार्टिंग मिस नहीं होनी चाहिए। तो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि मूवी ABCD 2 की ओपनिंग सॉन्ग मैं ही कर रहा हूँ, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। रेमो डिसूजा के बारे में जानना चाहूंगा, और आपके कैरियर में कितना योगदान है उनका? जैसे मैं जितना भी डांस कर लेता हूँ, जितना भी मुझे आता है, जितना भी मैं सब कर रहा हूँ, ABCD 2 कर रहा हूँ, उसके लिए मैं रेमो सर को बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। मैं उनका बहुत थैंकफुल हूँ, और उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरी कैरियर में। जैसे DID में उनसे मेरी बहुत अच्छे लिंक्स रहे, ABCD 2 उनकी वजह से मुझे मिली, तो मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू रेमो सर। DID के दौरान जैसे रेमो सर ने मुझे प्रॉमिस किया था कि MJ को लेकर अगर वो कुछ भी करेंगे या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे तो मुझे ज़रूर बुलाएंगे, और उन्होंने ये प्रॉमिस याद रखा। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ही लविंग है, बहुत ही केयरिंग है। तो उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, और मैं इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हूँ कि उन्होंने ABCD 2 में मुझे एक परफॉर्मेंस दिया, एक रोल दिया।